बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान सिकंदर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज सादे लोग। तो आज मैं मौजूद हूं गुजरात शहर के प्रेस क्लब में। तो मेरे साथ मौजूद हैं दाऊद शफ़ी साहब जो प्रेस क्लब में जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हुए। इनसे बातचीत करते हैं और सबसे पहले इनको मुबारकबाद मैं पेश करता हूँ पूरे कौम की तरफ से, गुजरात की लोगों की तरफ से आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ, खराज तहसीन पेश करता हूँ। और आप ये बताएँ कि जो सहाफ़ियों के मामलात हैं गुजरात सिटी में ओवरऑल, उस पर जनरल सेक्रेटरी होने के नाते आपके पास कोई ऐसा प्लान वो हमारे साथ शेयर करें कि बहुत सारे सहाफ़ी मैंने देखे हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते हैं, उनकी वक़्त नहीं होती, इज़्ज़त नहीं होती, किसी इदारे के पास भी जाते हैं तो उनको नोक झोंक का सामना करना पड़ता है। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। सादे लोग बहुत अच्छा टाइटल है जी आपके यूट्यूब चैनल का। मैं जो लोग सहाफ़त के साथ मुंसलिक हैं, इब्तदाई दिनों में हैं या अभी आगाज़ में हैं या इस शोबे के साथ मुंसलिक होना चाहते हैं, उनको ये ज़रूर कहूँगा कि आप किसी न किसी अच्छे इदारे के साथ, किसी न किसी इदारे के साथ वाबस्ता ज़रूर हों और वाबस्ता होकर किसी उस्ताद के साथ से आप सीख सकते हैं। अगर आपने बाकायदा जर्नलिज़म की है तो भी अब प्रैक्टिकल में किसी न किसी से बाकायदा इस काम को सीखें। देखिए, सहाफ़त आप हवाले से भी है कि हमने बहुत ज़्यादा मतलब पेचीदगियों के बायस, बहुत ज़्यादा मसाइल के होते हुए हमने सोसाइटी के लिए काम करना होता है। तो हमारे ऊपर ये फ़राइज़ भी सर अंजाम देने में बहुत ज़्यादा हमें मुश्किल का सामना भी रहता है। लेकिन नए आने वालों को सिर्फ मैं यही कहूँगा कि आप किसी न किसी से इस काम को बाकायदा सीखें, ताकि ये काम आपको बाकायदा आना चाहिए। आपको लिखना आना चाहिए, आपको पढ़ना आना चाहिए। आप बाकायदा तौर पर आपको चीज़ें जो हैं वो बाकायदा तौर पे आपको सोसाइटी ऑब्ज़र्व करने का पता होना चाहिए। तो किसी न किसी इदारे के साथ वाबस्ता हो जाएं, किसी सीनियर के साथ वाबस्ता हो जाएं। तो जो लोग आप जैसे कह रहे हैं कि मतलब लोग आते हैं आके उनकी कोई वक़्त वगैरह नहीं होती, देखिए हर काम को सीखना चाहिए। ये एक प्रोफेशन है और ये एक बहुत बड़ा प्रोफेशन है, समंदर जितना प्रोफेशन है, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा वुसअत है। तो सहाफ़त में आने वाले लोगों को, आने वाले दोस्तों को मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आप किसी न किसी से सहाफ़त सीखें। एक कलम और कैमरा उठाकर सहाफ़त का आगाज़ कर देना, ये बिल्कुल आप इस इदारे को भी, इस माशरे में इसकी डिग्निटी को भी ख़राब कर रहे हैं, इसके वक़ार को, इस शोबे के वक़ार को आप ख़राब कर रहे हैं और अपनी भी सेल्फ़ रिस्पेक्ट आप खो रहे हैं। तो आपको चाहिए कि बाकायदा तौर पे इसको किसी न किसी उस्ताद से सीखें, किसी इदारे से सीखें और उसके बगैर आप इस शोबे में ना आएँ। या इस शोबे में आने के बाद आप बाकायदा तौर पर, हम प्रेस क्लब में कोशिश कर रहे हैं कि हम जो नए लोग आने वाले हैं उनकी इंशाअल्लाह ताला तरबियत का सिलसिला जारी रहेगा। गुजरात प्रेस क्लब सहाफ़ियों की बुनियादी तौर पे तरबियत का ही मरकज़ है। तो इंशाअल्लाह ताला तरबियत का और तहकीक का जो सिलसिला गुजरात प्रेस क्लब से चला है, इंशाअल्लाह ये आगे चलेगा। और जितने भी लोग नए इस शोबे को ज्वाइन करना चाहते हैं, जितने भी लोग नए शोबे में आ रहे हैं या आना चाहते हैं, वो तरबियत ज़रूर हासिल करें। तरबियत के बगैर कोई भी काम मुमकिन नहीं। अच्छा, जिस तरह हमारे शहर में गुजरात में जिम खाना है जी, उसमें इतना काम होता है, इतना वर्क होता है, बहुत सारे प्लान हैं जिस पर मुकम्मल काम वर्क होता है। इसमें जनरल सेक्रेटरी होने के नाते आपके पास नेक्स्ट कोई प्लान है जिसमें प्रेस क्लब में बेहतरी लाए? ये है, जिम खाना एक अलग चीज़ है, गुजरात प्रेस क्लब एक अलग चीज़ है। तो जिम खाना के पास एक अच्छी खासी कम्यूनिटी, देखिए तकरीबन ऑलमोस्ट उनके पास 1000 के करीब मेंबर हैं। तो उनके पास फाइनेंस भी बहुत ज़्यादा है। अब जिम खाना की मेंबरशिप हासिल करने के लिए 40 लाख रुपया फ़ीस दरकार है। तो उनके पास तो फंड्स की एक वसी अमाउंट मौजूद है, जिसकी वजह से वो तरबियत और जिसकी वजह से वो डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो गुजरात प्रेस क्लब के पास इस तरह के जो ज़राए हैं वो तो मौजूद नहीं हैं, लेकिन गुजरात प्रेस क्लब बुनियादी तौर पे अपने महदूद ज़राए के बुनियाद पर सहाफ़ियों की तरबियत कर रहा है और इस इदारे की तरक्की और वक़ार के लिए काम कर रहा है। इंशाअल्लाह ताला जैसे आपने पूछा कि हमारे पास कोई प्लान है, हमारे पास ह्यूज प्लान मौजूद है सहाफ़ियों की वेलफेयर का, तरबियत का और नए आने वालों को आगे बढ़ाने का प्लान हमारे पास मौजूद है। इसमें कैफेटेरिया, इसमें रूफ टॉप, इसमें जो गेस्ट रूम्स और दीगर हमने अपने मंशूर में जो चीज़ें बताई हैं, इंशाअल्लाह ताला इस इदारे की तरक्की, इस इदारे की खुशहाली, यही हमारा मकसद और मतन है। अच्छा, कुछ साथी हैं जो हमारे इस प्रेस क्लब के मेंबर हैं, उनकी दिलों में या ज़ाती तौर पर नाराज़गी का इज़हार कर रहे हैं कि जी ये इलेक्शन नहीं, ये सिलेक्शन है। तो उनको आप क्या पैगाम देते हैं पॉजिटिव? देखें, बात सिर्फ ये है कि अगर एक छोटी कम्युनिटी, 100 के करीब हमारे मेंबर्स हैं,
तो एक छोटी कम्युनिटी अगर मिल बैठ के अपने फ़ैसले कर ले तो मेरे ख्याल से वो आपस में डिवाइड होने से ज़्यादा बेहतर है। अगर हम बट जाएंगे 2 हिस्सों में, 3 हिस्सों में, 4 हिस्सों में, तो हमारी ताकत भी ख़त्म हो जाएगी और दूसरे नंबर पे हम अपनी तरक्की का जो रास्ता है वो खो बैठेंगे। तो हमने आगे जाना है, हमने तहकीक के लिए आगे जाना है, हमने तरबियत के लिए आगे जाना है। देखें, हमारे पास ये इलेक्शन कोई अहमियत नहीं रखता। बात सिर्फ ये है कि इस इदारे को आगे लेके जाना असल मकसद है। तो देखें, साल गुजरते पता ही नहीं चलता। तो अब हमारा ये जो गुजरात प्रेस क्लब में एक मुनफरिद मिजाज है। हमारे जो सीनियर्स हैं वो इस चीज़ को सब लोगों की बुनियादी तौर पे उनकी राय लेते हैं, राय से उनसे पूछते हैं क्या करना चाहिए, उसके बाद कोई फ़ैसला किया जाता है। तो ये अफ़वाम व तफ़हीम का जो सिलसिला है, इसमें कतई तौर पे इसको नेगेटिव नहीं लिया जा सकता कि इसकी किसी की राय शामिल नहीं होती। 100 मेंबर है, आराम से हम बैठ के अपने घर में एक दूसरे से राय ले लेते हैं। हाँ भाई, किसको सीनियर जनरल सेक्रेटरी बनना चाहिए, किसको सीनियर नायब सदर बनना चाहिए, सदर किसको बनना चाहिए, ये सारी चीज़ें अफ़वाम व तफ़हीम के साथ हल होती हैं। तो इसमें ज़रूरी ये देखें आपने, ये सारा इलेक्शन प्रोसेस ही हुआ है। कागजात जमा हुए हैं, कागजात वापस हुए हैं, कागजात के ऊपर स्क्रूटनी हुई है, मेंबरान की लिस्टें लगी हैं, बाकायदा एक इलेक्शन कमीशन मलिक शफ़क़त अवान साहब की जो क़यादत में वो काम उसने किया है। तो ये 15 दिन बाकायदा इलेक्शन प्रोसेस ही हुआ है ना, और तो कुछ नहीं हुआ। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया। मेरे साथ दाऊद शफ़ी थे, जो नौ मुंतखब गुजरात प्रेस क्लब के जनरल सेक्रेटरी थे। तो मेरी तरफ से पूरी कौम से फिर दोबारा इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। आपका शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया।